दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है न्यू हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर पंकज जावंदिया। आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर, लो इम्यूनिटी की जो पेशेंट है, इसमें देखा गया कि काफी किडनी के प्रॉब्लम आ रहे पोस्ट कोविड इरा में। तो आप ये बताइए किस तरह के प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं, उस संदर्भ बताइए आप। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पंकज जावंदिया है। तो किडनी की जो बीमारी होने के दो प्रमुख कारण हैं, जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। तो लंबे समय तक की अगर ये बीमारियां रही तो धीरे धीरे ये किडनी पे परिणाम करना शुरू करती है। और ये बीमारियों में ऐसा होता है कि जब तक कि अपन अभी लास्ट स्टेज तक पेशेंट नहीं पहुंचता है तब तक कि उसको कुछ सिम्टम नहीं आते हैं। तो कोविड के बाद हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर के कारण काफ़ी किडनी के मरीज आ रहे हैं। उनके आने उनको काफ़ी मरीजों को पेशाब, जो कॉमन अगर मैं सिम्टम की बात करूँ तो उनको पैरों में सूजन आना, पेशाब कम होना, पेशाब में झाग आना शुरू होना, भूख कम लगना, उल्टी होना और पेशाब में खून जाना, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है जो किडनी के पेशेंट में पाए जाते हैं और ये दर्शाते हैं कि ये पेशेंट को किडनी की बीमारी है। तो ऐसा जो भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है और या इन सब में से कोई तकलीफ हो रही है तो उन्होंने आके किडनी का जांच जरूर करना चाहिए। किडनी के जांच के लिए कोई बड़ी टेस्ट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट जिसको हम क्रिएटिनिन बोलते हैं और एक यूरिन का टेस्ट। ये हार्डली 400 से 500 रुपये में ये टेस्ट हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने को बीमारी को जल्दी पता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जल्दी बीमारी पता चल गई उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट से काफ़ी पेशेंट को डायलिसिस तक पहुंचने की नौबत भी नहीं आती है और वो बिना डायलिसिस के काफ़ी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज सर, हमने ये भी देखा कि काफी जो यंगस्टर्स हैं जो जंक फूड का इंटेक करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये पीते हैं, पेन किलर टैबलेट्स लेते हैं, तो इनका किडनी पे किस तरह दुष्परिणाम होता है उस बारे में बताइए आप। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो एक मैं कहना चाहूँगा पेन किलर और किडनी किलर्स। अनकंट्रोल या बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन किलर लेने से भी किडनी पे काफ़ी परिणाम होता है। और जो आपने बात करी है जंक फूड खाने से जो आजकल मोटापा बढ़ रहा है, तो जंक फूड खाने से जो मोटापा बढ़ता है उसके कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये काफ़ी अर्ली स्टेजेस में आजकल युवाओं में पता चल रहा है। इनफैक्ट जो पहले डायबिटीज 50 साल की उम्र में पता चलता था वो आजकल 30 से 35 साल की उम्र में लोगों को पाया जा रहा है। सो ये एक चेन है, जैसे आपका खान पान अच्छा नहीं है, स्ट्रेस अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ों से आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर होता है और आपके किडनी पे परिणाम होता है। और आजकल एक मोटापे से भी किडनी पे प्रोटीन लीक होना शुरू हो चुका, नई बीमारी जिसको हमको पता चला, जिसको ओबेसिटी रिलेटेड ग्लोमेरुलोपैथी हम बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खान पान पे ध्यान दें, आपका नियमित रूप से व्यायाम करें और नियमित रूप से आपका खून की जांच करें। सर, ये जैसे कि एक्यूट और क्रोनिक जो अपन बोलते हैं डिजीज जिसमें किडनी में, तो इसलिए काफी लोगों में एक संभ्रम रहता है कि होता क्या है ये, तो उस संदर्भ में बताइए। तो हम किडनी की बीमारी को क्रॉनिक बोलते हैं जब 3 महीने से ज़्यादा अगर वो किडनी काम नहीं कर रही है तो उसको क्रॉनिक बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बहुत से पेशेंट में ऐसा होता है कि लंबे समय से डायबिटीज ब्लड प्रेशर रहने के कारण उनके धीरे धीरे किडनी में डैमेज शुरू हो जाता है और वो हमारे पास जब आते हैं तब तक ऑलरेडी किडनी का डैमेज हो चुका होता है। तो अगर मैं कहना चाहूँ 3 महीने से ज़्यादा अगर किडनी का बीमारी है तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं और उससे कम अगर बीमारी है तो हम उसको एक्यूट कहते हैं। एक्यूट के अगर मैं आपको कारण बताऊंगा तो जैसे आप अगर पेन किलर दवाइयों का सेवन कर रहे हैं या कई बार हमारे पास आईसीयू में पेशेंट आते हैं जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण किडनी पे बीमारी होता है, तो ये सब चीज़ें में काफ़ी हद तक की किडनी रिकवर होकर नॉर्मल स्टेज पर आ जाती है। शहर और मित्र के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं डॉक्टर पंकज सर, आपने बताया कि किस तरह से सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो सर आप ये भी बताते चले कि किस तरह से आजकल के जो युवा वर्ग की लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि ये डिजीज से ग्रस्त ना हो। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका खान पान में आप नियमितता लाए, आप नमक का सेवन कम करें, आप जो भी कैन ड्रिंक्स है या शुगरी ड्रिंक्स है उनका सेवन कम करें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है वो कहती है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे
हफ्ते में 5 बार तो भी एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें थोड़ा खुद का मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें कंबाइन होकर आपके ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारी क्रिएट करती है और फिर किडनी पे परिणाम करती है। सर ये भी बताइए आप कि जैसे जो किडनी से जो ग्रस्त है, जिन्होंने डायलिसिस लेते हैं, उसके बावजूद तो भी उनको रिलीफ नहीं मिलता, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बन जाता है ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट का। तो ये बताइए किडनी ट्रांसप्लांट से बेनिफिट है या डोनर सामने आते, तो उस बारे में आप बताएं। सो जैसे कि अगर आज किडनी एंड स्टेज पे पहुंच जाती है तो आपने जैसे बोला 2 ऑप्शन रहते हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। सो अगर सबसे अच्छी थेरेपी किडनी के मरीजों के लिए कही जाए तो वो है किडनी ट्रांसप्लांट। काफी रिसर्च हुए गए जिसमें एक ग्रुप में रखे डायलिसिस के पेशेंट और एक ग्रुप में रखे किडनी जिनको ट्रांसप्लांट हुई है। तो जिन मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उनकी लाइफ लंबे समय पे काफी अच्छी देखी गई है। सो किडनी का ट्रांसप्लांट अगर किडनी का आपको बीमारी है तो ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट थेरेपी। और आज इंडिया में किडनी से ग्रस्त और डायलिसिस पे करीब 2 लाख मरीज है और जिनमें हार्डली 8,000 मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट मिल पाता है। बिकॉज इंडिया में इतना ऑर्गन डोनेशन का अवेयरनेस नहीं है। जो ऑर्गन डोनर भी 2 टाइप के रहते हैं, एक जो जिंदा अपने रिश्तेदारों को देते हैं और जो मरने के बाद में अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो अगर मैं मरने के बाद जो ऑर्गन डोनेट करूँ उसमें उसकी बात करूँ तो भी लोगों में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि आज मेरा रिश्तेदार मर गया है, वो ऑर्गन डोनेट करा है तो अगले जन्म में वो बिना किडनी के या बिना ऑर्गन के पैदा होगा। तो मैं कहना चाहूँगा ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इसको ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर आप ऑर्गन डोनेट करोगे तो अगले जन्म में आपको ऑर्गन नहीं मिलेंगे। टोटली इसको कोई साइंटिफिक बेस नहीं है और अंगदान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, ये मैं कहना चाहूँगा। आज इंडिया में हार्डली 5% मरीजों को किडनी मिल पाती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप खुद को एज अ ऑर्गन डोनर रजिस्टर कराएं और आपके नियर और डियर वन अगर किडनी की बीमारी से ग्रस्त है तो आप आगे आके उनको अंगदान करके एक नया जीवन प्रदान करें। डॉक्टर पंकज सर, आपको हमारे दर्शक ने लाइव देखा, आपने सारी चीजें टिप्स बताया किस तरह से हेल्दी रखा जाए किडनीज को। तो सर आप हमारे चैनल से बातचीत की उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा करने के लिए और थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू।